नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जैसे ही हम नारी सशक्तिकरण का एक सुनहरा पृष्ठ पलटने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक नई घटना कड़वी हकीकत से हमें रूबरू करा देती है। बात सिर्फ महिला उत्पीड़न की ही नहीं है, उससे भी आगे की है। यौन हिंसा और जान ले लेना बहुत आसान सा हो गया है। ऐसा लगता है कि तमाम कानूनों के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। महिला सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित समझे जाने वाले राज्यों में पिछले कुछ समय में बड़ी घटनाएं और भी चिंता का विषय है। हालिया घटना तेलंगाना की है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां एक खौफनाक घटना सामने आई। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक 27 साल की महिला डॉक्टर का जला हुआ शव मिला। महिला के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। हैवानियत की इंतहा यह थी कि आरोपियों ने डॉक्टर के शव को जलाकर एक फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर रात में अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनकी स्कूटी पंचर हो गई। पुलिस को संदेह है कि इस दौरान उन्हें अकेला रात में पाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो अब सवाल यह है कि महिलाएं सुरक्षित कहां हैं? महिलाओं के साथ हो रही इन घटनाओं का अंत कैसे होगा? कैसे उस मानसिकता में बदलाव होगा जो महिलाओं को इंसान ही नहीं समझती? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ अर्चना पाठक दवे जुड़ रही हैं, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत अर्चना आपका। वी राज्य लक्ष्मी जुड़ रही हैं, समाजशास्त्री हैं, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। शंकर अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व सचिव महिला एवं बाल विकास के मंत्रालय से हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका भी। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। मैडम, ये आधी आबादी को पूरी सुरक्षा मिलेगी कब और किस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं? ये तो अजीब सी तस्वीर, डराती है ये तो। बहुत ज़्यादा। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जब महिला को बोलते हैं कि उनको सुरक्षित करना है, तो हमको किससे करना है? पति से, बेटे से, पिता से या नेबर से? क्योंकि जो समाज हम ही से बना है, हम ही लोग हैं समाज में। तो जब हम उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, हम उनको किससे हम बचा रहे हैं उनको सबसे पहले। तो ये सब जो है, इनकी जो हमारी जो मेंटल स्टेट है इनकी, जैसे आप कहते हैं अपने घर के लोगों की, आपकी नेबर की, ये सब शुरू होती है आपके शुरू से एक सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी बचपन से किस तरह से हम उनको घर में अपने पालते हैं। हमने आज भी देखा है कि कितना डिस्क्रिमिनेट करते हैं माँ बाप अपने बेटे और बेटियों में। हमेशा हम क्या कहते हैं, वैसे तो हमको सुनने में आता है कि नहीं, हम तो कोई अंतर करते नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम उनको शुरू से पालते हैं, जैसे कि हमेशा ये कहते हैं कि लड़की तू पराए घर जाएगी, तू पराया धन है, पता नहीं कल को तेरा क्या होगा। हम शुरू करते हैं कि अच्छे काम करा कर, अच्छी चीज़ें सिखा कर, खाना बनाना सीख, डर के रहना। अगर कोई लड़की बहुत वोकल होती है, उसको बोला जाता है कि इतना तो वोकल मत बनो, अपने को दबा। तो क्या होता है कि शुरू से हम अपने घरों पे एक उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारी जो मेंटल स्थिति होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। हम अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है कि स्कूल्स में भी अब देखा जाता है, ऑफकोर्स स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें तो कोई वो नहीं है, बट कई बार जैसे हमने कार्टूनों में भी हम दिखाते हैं, फेरी टेल्स में भी हम लड़कियों को ये सिखाते हैं कि एक दिन बड़ा सा प्रिंस आएगा, बहुत अच्छा, चाहे सिंड्रेला ले लीजिए, स्नो वाइट ले लीजिएगा, कि वो एकदम डरी सहमी हुई हैं, दबी हुई हैं, और कोई आके उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो हम लोग एक माइंडसेट बनाते हैं, वो धीरे धीरे जाके क्या होता है कि घरों में भी, घर के बाहर में भी, हर जगह पे एक वो हो जाता है कि लड़की कमज़ोर है और लड़का बहुत ज़्यादा वो है, मतलब स्ट्रॉन्ग है करके। तो मेल कैरेक्टर्स कौन हुए? जो कि गन्स के साथ खेलते हैं, जो लड़कियों को मारते हैं, और लड़कियां वो अच्छी होती हैं जो दबी होती हैं और जोड़ी सबमिसिव होती हैं। तो इस प्रकार से हम जो उनको सोशलाइज करते हैं, तो वही क्या होता है कि जब वो बाहर जाते हैं, कई लोग जैसे लड़कियों को अकेला देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम चलो ठीक है, हम अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं, हम अपना वो दिखाते हैं, अपना रौब दिखाते हैं, दबाव दिखाते हैं, और वो महिला को छेड़खान शुरू करते हैं। जहाँ वो महिला को छेड़ते हैं, महिलाएं जब घर आती हैं, लड़कियां घर आती हैं, माँ बाप उनको कहते हैं कि नहीं अभी मत बताओ। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे समाज में बदलाव नहीं आया, लेकिन आज भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। पिछले साल ऐसा हुआ था कि एक लड़की मेरे पास आई थी कि मैम कोई मुझे रोज़ छेड़ता है। तो मैंने बोला जाके पुलिस को कंप्लेन करते हैं। कहते हैं नो मैम, मेरी मदर ने बोला है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम ही चुपचाप से क्लासेस के लिए जाओ, जैसे खत्म होगा एकदम मेट्रो में बैठ के आओ, कि ज़्यादा किसी से बात मत करना। मैम हमको मना किया जाता है।
और घरों में मना किया जाता है ठीक उनको है, कंप्लीट। ठीक तो है। इस वजह से क्या होता है कि एक डर नहीं है समाज में, चाहे ठीक है। कोई भी हो उसे डर नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया कि आज हमारे सोसाइटी में महिला के खिलाफ कुछ भी हो, चाहे वो एक छेड़खानी से लेके रेप से लेके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस से, सब में जो है महिलाओं के मुद्दे में किसी को कोई डर नहीं है। तो डर का होना बहुत जरूरी है। शंकर जी, असल में इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं के पीछे आप क्या वजह पाते हैं? भ्रष्टवादी मानसिकता, पुरुषवादी अहम, शिथिल कानून, या फिर समाज में बढ़ती भ्रांतियां? सर, मेन वजह क्या दिखाई देती है? दो कारण हैं। एक तो जैसे जैसे विमेन एम्पावरमेंट विद एजुकेशन आ रहा है, जी। अभी जो मैडम कह रही थी कि एम्पावरमेंट नहीं है, मैं उस बात से टू अ लार्ज एक्सटेंट सहमत नहीं हूँ। पिछले 50-70 साल में देश की आज़ादी के बाद लगातार विमेन एजुकेशन में बहुत सुधार हुआ है। उसकी वजह से लड़कियां अब घर के बाहर जाके पढ़ने लगी हैं, गांव से निकल के शहरों में जाती हैं, छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में जाती हैं। इसी तरह से पहले बहुत कम लड़कियां काम के लिए जाती थी। अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द चारों तरफ घूम के देखेंगे तो बहुत संख्या में लड़कियां बाहर निकल के अपने कामों में के लिए जाती हैं। मैं आपको करीब बताता हूँ, मैं कल लखनऊ से यहाँ दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में मेरे साथ एक लड़की बैठी थी जो एक पीजी में रहती है और HDFC बैंक में काम करती है, और वो लखनऊ की रहने वाली है। तो कह रही थी कि शुरू में उसको डर लगता था लेकिन अब उसको बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में। मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि अब बहुत सारे लड़कियां अपने घरों से निकल के या तो एजुकेशन के लिए और या करियर के लिए बाहर आती हैं और काम करती हैं। नेचुरली जो पुरुष समाज है उसको एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर ईवटीजिंग एंड फॉर हैरेसिंग गर्ल्स एंड वीमेन। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेट को काम करना चाहिए था उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, शायद उतना काम नहीं हो सका। उसका एक कारण ये भी है कि हम कितनी कोशिश करें, हम मैन्युअली अगर इसको प्रिवेंशन के लिए काम करें तो कभी संभव नहीं है। हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा इन अ बिग वे, एंड टुडे द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एंड वी आर सपोज टू बी वर्ल्ड लीडर इन IT। हम क्यों नहीं सब चौराहों पर, मेन जगहों पे सर्विलेंस कैमराज लगाएं जिसका फीड ना केवल द कंसर्न थाने में जाए बल्कि उसका फीड कुछ चैनल्स पे जाना चाहिए। अगर लोग बाग को, मान लीजिए मैं कोई चैनल है जिसमें जितने मेन चौराहे हैं उसके 4 या 5 चौराहों का फीड जा रहा है, तो मेरे को अगर देखना तो मैं देखता रहूँगा। रात को बहुत सारे लोग आगे जिनको नींद नहीं आती वही देखते रहेंगे, तो उससे लोगों को एक डर रहेगा। नंबर एक तो ये। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई घटना घट भी जाती है तो एक टाइम बाउंड फैशन में उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। अभी क्या व्यवस्था है कि दिस हैज़ बीन लेफ्ट टू द पुलिस ऑफिसर्स ओनली। मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि दिस शुड बी डन बाय अ कमेटी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर हो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे जी, एक साथ में मैजिस्ट्रियल ऑफिसर होना चाहिए या उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको खुद वो महिला इंगित करे या जिसको नॉमिनेट करे, जिससे एक तो प्योरिटी आ सके, ऑब्जेक्टिविटी आ सके, और साथ में कोई भी धांधलेबाजी इसके अंदर नहीं हो सके। और तीसरा, साथ में जो अभी आप बात करते हैं बहुत सारी लड़कियां, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि दैट गर्ल केम टू हर एंड उसने कहा कि हमको यू टीजिंग करते हैं और पेरेंट्स ने मना किया। क्यों मना किया? इसलिए कहते हैं कि कोई भी लड़की हैसल में नहीं पढ़ना चाहती। हम अब ऐसा एक पोर्टल कोई एक चालू कर सकते हैं जिसमें लड़कियां अपने और महिलाएं अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकती हैं कि अपना आधार नंबर दें, एंड ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उस पोर्टल में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी और जो भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा जो महिला या लड़की जो है, दैट विल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीबॉडी एल्स। ठीक है। अगर लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि मेरा कोई हरासमेंट नहीं होगा तो बहुत सारी लड़कियां दे विल कम फॉरवर्ड टू मेक कंप्लेंट्स, एंड द मोमेंट वी डू दैट देयर विल बी मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है सर, लेकिन इस तरह के पोर्टल की, इस तरह की हेल्पलाइन की व्यवस्थाएं भी लगातार होती रहती हैं और उनके साथ वहां क्या होता है ये भी हम खबरों में रोज पढ़ते हैं। इस पे भी आपसे बातचीत करेंगे। असल में कानूनी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अर्चना पाठक दवे हमारे साथ हैं। अर्चना जी, असल में कानून के लिहाज से आपको क्या लगता है मौजूदा कानून और पुलिस की अलर्टनेस कितनी लैकिंग करती है इस तरह के मसलों में? देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो कानून तो बहुत बनाए हुए हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन अब हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर जब बात करते हैं तो बहुत अवेयरनेस है। लड़कियों को पता है कि उनके कानून क्या हैं, महिलाओं को पता है आफ्टर मैरिज उनके राइट्स क्या हैं और क्या किस स्थिति में उन्हें किस तरह का कदम उठाना चाहिए।
लेकिन कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि ये जो जैसे मैडम ने भी बात की कि ये जो शुरू से जो ट्रेनिंग होती है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे साथ जो मेल्स हैं उन्हें एक्चुअली में बताएं, उन्हें संवेदनशील होने की ज़रूरत ज़्यादा है बजाय विमेन के। जैसा सर ने कहा विमेन एम्पावरमेंट की बात, आई एग्री विद हिम कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, एजुकेशन में भी लड़कियां बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, अलग अलग बहुत बड़े बड़े मुकामों पर पहुंच रही हैं, बट उसको क्या हैंडल करने की क्षमता आज के समाज में है। तो हम लड़कियों को तो सिखा रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, अपने आप को सक्षम बनाना है, बट साथ ही साथ वो संवेदनशीलता हमारे मेल्स में होनी चाहिए कि क्या वो ऐसे चेंज के लिए को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें वही जैसा मैडम ने बोला कि घर में रहना, चुप रहना, सबको सुनना, वो ही एक आदर्श नारी का रूप था। तो अब जब ये रूप बदल रहा है, हम क्वेश्चन करने लगे हैं, हम अपनी समस्याएं बताने लगे हैं, तो क्या आज का समाज उसे सुनने के लिए तैयार है। जहां तक आपने कानूनों की बात की, देखिए आर्टिकल 15(3) के अंदर स्पेशल प्रोविजंस बनाने का अधिकार स्टेट के पास है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो वो स्टेट बना रही है, बने हुए हैं। आप देखिए बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं काम के लिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइंस आई थी, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एट द वर्क प्लेस। तो एक वो जो कमी जहाँ कहीं लेजिस्लेचर से छूट जाती है, कोर्ट्स रोपन करती हैं और ऐसे कानून बनाए जाते हैं जहाँ पे उन सुरक्षा का महिलाओं का ध्यान रखा जाए। दूसरा, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात ले लीजिए, आप मैटरनिटी बेनिफिट्स की बेनिफिट की बात ले लीजिए, या एक आईपीसी के अंदर आफ्टर द 2013 अमेंडमेंट जितने 354 के अंदर जो ऑफेंसेस ऐड हुए हैं उसमें स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारे ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले तो स्टॉकिंग को ऑफेंस ही नहीं समझा जाता था। तो कानूनों की कमी नहीं है, बट मुझे लगता है संवेदनशीलता प्लस उनको उठाकर लेकर जाना। मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी उपाध्याय जी कि मेरे पास लड़कियां आती हैं और हमें लगता है कि कई बार लगता है ना कि छोटी चीज है, आई थिंक वी कैन ब्रश इट असाइड या कुछ, वो कहती है नहीं हमें इसके ऊपर कार्रवाई करनी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है आई वांट टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट इट। तो लड़कियां जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी अपैथी पुलिस की तरफ से हो जाती है, क्योंकि देखिए पुलिस के पास भी बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कई बार कुछ छोटी समस्याएं जो उन्हें लगती हैं छोटी हैं, लेकिन अगर आप उसको विमेन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो छोटी नहीं है। तो वो संवेदनशीलता मुझे लगता है कहीं लैक कर रही है। राजलक्ष्मी जी, असल में जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तो दो बार ये मसला उठा कि असल में पुरुषवादी मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है। शुरू से जो मेल फीमेल का डिफरेंस है उसे समझने की जरूरत है। लेकिन हमने देखा मैम, दामिनी के साथ जो कुछ हुआ, पूरा देश, पूरी दुनिया दहल गई। उसके बाद सड़कों पे लोग उतरे और उन उतरने वाले लोगों में पुरुष भी थे। उन पुरुषों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी, कैंडल मार्च निकाला था। तो अगर मैडम वो पुरुषवादी मानसिकता नहीं बदल रही तो वो कौन से पुरुष थे जो महिलाओं के दर्द को समझते हुए सड़कों पे उतर रहे थे? क्या वो सब ढोंग था? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। जैसे मैं समझने के लिए यहाँ से समझ रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे कि उन्होंने कहा, सर ने कहा कि एम्पावरमेंट तो है, मैं इसमें तो कभी कह ही नहीं रही कि नहीं हुआ। हमारे सोसाइटी बहुत चेंज हुआ है, लड़कियां बाहर आ रही हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड जॉब एंड पेरेंट्स ऑल्सो आज एंकरेज कर रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है वो बहुत लैकिंग है। और ये इसलिए लैकिंग है क्योंकि हमारे सोसाइटी में वो डर नहीं है। आप ये कहते हैं कि अभी निर्भया का केस था जो आया था, जिसमें कि सब लोग आए थे, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद उसको कितना सपोर्ट मिला कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उसके बाद काफी बदलाव भी आया, लोग उसके बारे में काफी चर्चा करने लगे। लेकिन आज भी वो डर नहीं है लोगों में कि अगर हम एक महिला के खिलाफ कुछ बोलते हैं, आज भी एज ए विमेन मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं फील होता कि मैं रात को 10-11 बजे जहां अगर मुझे जरूरत है तो मैं घर से निकलूं। सब लोग एक जो सोसाइटी का वो जो एटमॉस्फेयर अराउंड है वो एक जैसे डरा हुआ है। आई विल टेल यू, हम लोगों ने 4 साल पहले, मैं विमेन्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एज ए कंसल्टेंट हमने काम किया था और हमने बहुत काम किया था। हमने क्या किया था, ये कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लॉस अपनी जगह पे हैं, लेकिन एज ए सिविलियन
बहुत जरूरी है कि हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो सबसे पहले हमने लड़कियों को भी और लड़कों को भी इकट्ठा किया था और उनको ये सिखाया था कि भैया जब भी आप कोई भी देखते हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसा देखते हैं जिसमें कोई क्राइम हो रहा है या कोई डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। एक तो हमने ये शुरू किया था। खैर सरकार बदली, नियम बदल गए, पूरा सिस्टम मतलब जो है प्रोग्राम है वो भी शिफ्ट हो गया। अब उसमें लड़के भी जुड़े थे, आदमी लोग भी जुड़े हुए थे, लड़कियां भी जुड़ी हुई थी, औरतें भी जुड़ी हुई थी। आप जैसे कहते हैं कि लड़के लोग बाहर आते, मैं ये नहीं कहती बाहर नहीं आते, लेकिन कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली आपको फॉरवर्ड आके वो सेंसिटिविटी रखते हैं, वो सेंसिटिविटी। और प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये विमेन सिक्योरिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस, इसमें अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट में पॉलिटिकल विल, रिसर्च प्लस लॉज प्लस एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को जोड़ के इस मुद्दे को आगे लेके जाना चाहिए। और ये एक से नहीं हो पाएगा, इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एक है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक कि सेंसिटिव होना, उसको किस तरह से हम एक लड़की को अपने घर में, बाहर, समाज में उसको देखते हैं, उसको सिखाते हैं किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और ये लड़की को, और जैसे इन्होंने कहा राइटली कि लड़के को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शंकर जी वो कौन सी आदर्श स्थितियां होंगी जहां हम समझ पाएं कि एक महिला कम से कम सुरक्षित है, ना वो बस में सेफ दिखाई देती, रेलगाड़ी में असुरक्षित है, अपने घर में सेफ नहीं है, शौचालय में सेफ नहीं है, बल्कि कई बार तो थानों में भी वो सेफ नहीं दिखाई देती। हम कई तरह की खबरें देखते और सुनते हैं। सर, तो ये माना जाए कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पुरुष का मानवीयकरण होना बहुत जरूरी है, तब तस्वीर बदलेगी क्या सर? ये कहना कि पुरुष सेंसिटिव नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ लोग बाग, कुछ पुरुष सेंसिटिव शायद ना हो, पर एक जनरलाइज कर देना कि देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ मेल, शायद बहुत, मैं उसे बहुत एग्री नहीं करता हूँ जी। आइडिया ये है प्राइमरीली कि हम ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करें, जैसे अभी आपने कहा कि एवरी वुमन और अ गर्ल, जो भी चाहे वो ट्रैवल करे बस में या ट्रेन में या कहीं थाने में है या स्कूल में है, कॉलेज में है, वर्क प्लेस में है, वेयर एवर शी इज, इट इज़ हर राइट टू गेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टेट, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ सेफ्टी। So as a matter of right, they must demand, and the state is bound to give that kind of safety. लेकिन सेफ्टी आएगी कैसे? अगर हम कन्वेंशनल ढंग से सेफ्टी देने की बात करते हैं तो नथिंग विल हैपन। अगेन मैं वो इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी क्राइम कम हुआ है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी कैन डू इट। मैं इसीलिए आपसे कहता कि अगर जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे चौराहे हो, चाहे जंगल के अंदर से भी कोई सड़क जा रही है और कोई चौराहा है, तो वहाँ पे हम क्यों नहीं एक सर्वेलेंस कैमरास लगा सकते हैं और उसका फीड जैसे हम अलग अलग पब्लिक एंड सिविल सोसाइटी में भी दें। एंड एक इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी हमें एम्पावर करना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं कि हम सिविल सोसाइटी को चाहते हैं कि वो केवल मदद करे पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। वाई कांट बी एम्पावर एंड गिव टीथ एंड वॉइस टू द सिविल सोसाइटी सो दैट दे विल बी एबल टू रेज देयर वॉइस, एंड देन दे शुड हैव द टीथ कि अगर किसी पुलिस ने अगर काम नहीं किया, अगर सिविल सोसाइटी चाहती है कि अगर समझती है कि एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने या किसी कंसर्न ऑफिसर ने काम नहीं किया और ढंग से काम नहीं किया, तो एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। ठीक है, तो कई पहलू हैं जिन पे सोच विचारना बहुत जरूरी है। लेकिन अर्चना जी, असल में क्या सजा की दर कम होना भी एक बहुत बड़ी वजह है? कई मामले पहुंचते नहीं, कई की जांच नहीं होती, कई के सबूत नहीं मिलते, उनको निपटाया नहीं जाता, फिर धीरे धीरे बढ़ती ये चीजें, जैसा मैडम भी कह रही थी, वो खौफ नहीं रहता। असल में जब खौफ नहीं रहता, डिले होता है, तो फिर वो देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय जैसा हो जाता है। क्या कुछ स्थितियां ऐसे आप देखती हैं मैम कानून के लिहाज से? जी बिल्कुल उपाध्याय जी, जो जितने मामले लंबित हैं हमारी कोर्ट्स में, हालांकि बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई हैं, जिसमें स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी हैं उनके लिए अवधि भी तय की गई है और उनके लिए ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जाए। निर्भया कांड में भी आप देखेंगे कि बहुत ही
जल्दी, हालांकि ये बहुत एग्जाम्पल्स बहुत ही कम है इस तरह के, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि बहुत जल्दी उस मामले का निपटारा हुआ। दूसरी बात ये भी है, हम टेक्नोलॉजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आंकड़े बताते हैं कि ऑलमोस्ट 46% जो रेप्स हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, वो घर के अंदर होते हैं। तो आप कहीं भी रास्तों में आप कैमरास लगाएं, सीसीटीवी लगाएं, लेकिन जो घर के अंदर हो रहा है, नेबर्स इन्वॉल्व हैं या आपके अपने फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, उससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे? सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर कि उसको हम कैसे उस प्रॉब्लम से हम निकल के आएंगे। राजलक्ष्मी जी, असल में सजा और न्याय पाने की जो स्थिति है उसे आप कैसे आंकती हैं? क्योंकि हमने तो देखा है, हम कहते जरूर हैं कि महिलाएं घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, अगर कुछ होता है तो बोलती क्यों नहीं है। क्या अपने आप पे बीत रही चीज को थाने पे ले जाना और थाने से कोर्ट में ले जाना इतना आसान प्रोसेस है क्या? सम्मान को तो उधेड़ कर रख दिया जाता है मैडम, कई बार देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि हमको अपनी गर्ल्स को घर के अंदर, फैमिली मेंबर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी लड़कियां हैं वो एकदम एम्पावर्ड इन द ट्रू सेंस हो, यानी कि वो अपने खिलाफ कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने की क्षमता रख सके। वैसे तो सबसे पहले हमको उनको उस तरह से एजुकेट करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जनरल अवेयरनेस होने चाहिए कि पुलिस स्टेशन इज अ पब्लिक स्पेस। सबसे पहले तो ये है कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जिस तरह से हम हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे ही अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो वो एक डर जो है कि पुलिस स्टेशन सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए होता है और जो वहाँ जाता है हैरेस हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक एजुकेट होना चाहिए लोगों को कि भाई पुलिस स्टेशन इज अ पब्लिक स्पेस एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू गो एंड कंप्लेन। तो एक तो वो जो हमने जो एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप किया है टुवर्ड्स द पुलिस, उसमें भी हमको चेंजेस लानी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑफ कोर्स पुलिस आजकल काफ़ी जेंडर सेंसिटाइजेशन के वर्कशॉप्स होती हैं पुलिस स्टेशंस में भी, पुलिस पर्सनल में भी, उनमें भी काफ़ी बदलाव आया है। जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो अपना एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स विमेंस इश्यूज, उसमें काफ़ी चेंज आया और आने की भी ज़रूरत है। एक बार अगर हम पुलिस को एज अ फ्रेंड देखना शुरू करते हैं कि लड़कियां जाके कंप्लेन कर सकती हैं, वो चेंजेस अगर आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, जैसे आपने बोला कानून के बारे में, लॉ के बारे में बोला, ऑफ कोर्स लीगल अवेयरनेस है और भी होनी चाहिए, डिटेल्स पता होना चाहिए। एवरी गर्ल शुड नो व्हाट हर राइट्स आर। जैसे उन्होंने बोला सारे एक्ट जो हैं दे आर इन प्लेस। गर्ल शुड बी एजुकेटेड बोथ एट होम और स्कूलों में भी, हम लोग अपने कॉलेजेस में भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, इससे भी हो जाता है। और वहाँ पे भी हमें ये बताना पड़ता है, जैसे कि हम लोग कई बार एक मजाक बनाते हैं कि एक बार अगर आप एक लॉयर के हाथ में फंस गए तो बहुत लंबा किस्सा है। ये एक एटीट्यूड है और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर मिसकंसेप्शन है, उसको भी हमको उसको भी आपको गाइडेंस शॉर्ट करना पड़ेगा। लीगल एड की मैडम ने कही, लीगल एड पे मैं आपको एक छोटा सा बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों में को ये पता नहीं है कि फ्री लीगल एड का प्रावधान है और विमेन के लिए फ्री है। नॉर्मली लीगल एड के लिए एक इकोनॉमिक स्लेट होती है कि उससे ऊपर जिनका ऊपर है उनको लीगल एड नहीं मिलेगी, लेकिन फॉर विमेन इट इज़ फ्री। चाहे वो कितना भी इकोनॉमिक उनका अच्छा हो बैकग्राउंड, वो कितना भी कमा रही हो, लेकिन अगर वो फ्री लीगल एड लेना चाहें तो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ हैं जो उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करती हैं। बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ का पता नहीं है। दूसरा, अभी हम जो बात कर रहे थे पुलिस को सेंसिटाइज करने की, देखिए हमारी फिल्मों में भी जिस तरह से पुलिस को दिखाया जाता है तो वही एक परसेप्शन सब लोग लेकर चलते हैं इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। देयर इज अ कंसेप्ट ऑल्सो ऑफ अ जीरो FIR, जिसके बारे में बहुत औरतों को पता नहीं है, लड़कियों को पता नहीं है कि उनके साथ कहीं भी कुछ भी हादसा हो तो ज़रूरी नहीं है वो जो पुराना कानून होता था कि आपको उस जुरिस्डिक्शन में जाके ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा सकती हैं। दैट विल बी कॉल्ड अ जीरो FIR और वो बाद में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहां भी जुरिस्डिक्शन में आता है वो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है अवेयरनेस की भी ज़रूरी है।
बहुत लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। ठीक है, तो घर से मिलने वाला हौसला, कानून का साथ और अपनों की परवरिश, ये सारी चीजें हैं जिससे मिलकर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब दौलत के लिए महिला की असमत को कुचला ना जाएगा और अपनी काली करतूतों पे जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में इतना ही। आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।